मजीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा और कहा कि वो रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अमर नहायत खासा अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग और सनती इश्तराक को फ़रोग देगा। पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार करते हुए शियान शियावजून ने कहा कि IBI डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख़्वाह है। डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर का क़याम इस ज़िम्न में इंतहाई मुस्बत साबित होगा और पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई हासिल होगी। वफ्द वज़ीर-ए-आज़म के गुज़िश्ता 7 सितंबर में दौरा बीजिंग के दौरान मुनक्किदा पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के तसलसल में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में 1-on-1 मुलाकात हुई। योंग नॉन हाई में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी उमूर पर बात हुई। मुलाकात के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ बातचीत में तिजारत, ईरान और बहुत से दीगर उमूर शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि हमने कई मुख्तलिफ मसाइल हल किए जिन्हें दूसरे लोग हल नहीं कर सकते थे। ईरान के बारे में बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि उनके पास जौहरी हथियार हों और हम चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। इसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीजिंग आना उनके लिए एहसास है। सदर ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग से 24 सितंबर को दोबारा मुलाकात होगी जब वो अमेरिका का दौरा करेंगे। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि शी अमेरिका से उसी तरह मुतासिर होंगे जैसे वो इस बार चीन से हुए हैं। सदर शी जिनपिंग ने इस मौके पर कहा कि दोनों रहनुमाओं ने एक नया दो तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। सदर शी ने ट्रंप के दौरे को एक संग मील भी करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका का रवाना हो गए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम होगा। इज्जत दें और इज्जत लें। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी और इसराइली हुकाम की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी खुद भी जानते हैं कि जंग या धमकियों के जरिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान से इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी तो ईरान भी इज्जत देगा। इससे पहले नई दिल्ली में ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का वक्त आ गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करें। अमेरिका और इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए तैयार है मगर अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगा और किसी के सामने किसी सूरत सर नहीं झुकाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मसले का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी कौम दबाव या धमकियों के सामने नहीं झुकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान मुखालिफ जंग पर मगरबी ममालिक की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। चीन ने ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तनाज़े का जल्द हल खित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी ताकि अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सके। अमरीकी सदर और सदर शी के दरमियान मुतादिद नए इत्तेफ़ाक़ राय कायम हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया पाल कपूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। रेकॉर्डिक मंसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देर और पुरान हल के लिए पुरुम्मीद हैं। इस मौके पर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की APBUMA वफ़द से अहम मुलाकात हुई, जिसमें होम टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने और बरामद कुनिंदगान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत ने होम टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हुकूमत की तरजीह है। जाम कमाल खान ने पाकिस्तानी होम टेक्सटाइल कंपनीज की लॉस एंजल्स नुमाइश में शिरकत के लिए हुकूमती सहूलत फराहम करने और अमरीका में सफारती हुकाम को APBUMA के मुआवनत की हिदायत भी जारी की। मुलाकात में APBUMA ने पाकिस्तान में आलमी टेक्सटाइल नुमाइशों के इनेकाद की तजवीज़ पेश की। जाम कमाल खान ने कहा कि हुकूमत बरामदी सनत की रुकावटें दूर करके आलमी तिजारत में पाकिस्तान का मकाम मज़ीद मजबूत करेगी। वफाकी वज़ीर मुआशरात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA मनसूबों से मुतल्लिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर में जारी शाहराहों और मोटरवे मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत जारी की गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन करने का फैसला किया गया। इसी तरह सियालकोट खारियां और खारियां रावलपिंडी मोटरवे भी 6 लेन पर तामीर करने का ऐलान किया गया। वफाकी वज़ीर ने बाद सूबाई हुकूमतों की जानिब से मनसूबों में ताख़ीर और वादों पर अमल दरामद न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत मैरीटाइम एजुकेशनल एंडाउमेंट फ़ंड के क़याम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मैरीटाइम तालीम के फ़रोग़ और ब्लू इकॉनमी के तकाज़ों से हमआहंग अफरादी क़ुव्वत की तैयारी पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुजव्वज़ा फ़ंड के ज़रिए स्कॉलरशिप्स और सलाहियत साजी के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जबकि इसे खुद कफील माली निज़ाम के तहत चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए तालीमी और तरबियती मौक़े में नुमाया इजाफा होगा। गवादर पोर्ट के चेयरमैन नूरुल हक बलोच ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए 10 रुकनी बोर्ड की तश्कील की तजवीज़ पेश की। पाकिस्तान ने चीन की मकामी सरमाया मार्केट में अपना पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी सरमाया मार्केट में बाज़ाब्ता दाखिला हासिल कर लिया। 3 साला मुकर्ररा शरह सूद पर मबनी ये पांडा बॉन्ड पाकिस्तान की जानिब से चीनी करेंसी RMB में पहला खुद मुख्तार बॉन्ड है, जो चीन की ऑन शोर कैपिटल मार्केट में जारी किया गया। पाकिस्तान ने 1 अरब 75 करोड़ RMB मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मालियत तकरीबन 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर बनती है। पांडा बॉन्ड के लिए सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली दिलचस्पी देखने में आई और 8 अरब 80 करोड़ RMB से ज़्यादा की बोलियां मौसूल हुई, जो हदफ से 5 गुना ज़्यादा रहीं। माहिरीन ने पाकिस्तान की मईशत पर आलमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार करार दिया है। ज़्यादा तलब के बायस पाकिस्तान को सिर्फ 2.5% शरह सूद पर फंड्स हासिल हुए, जो मुल्की मईशत में इस्तेहकाम, बेहतर माली नज़्म व ज़ब्त और कर्ज वापसी की सलाहियत पर सरमायाकारों के एतमाद का अकास है। SIFC की मौसर सहूलतकारी के बाद पाकिस्तान में तवील अरसे से तातुल का शिकार सरमायाकारी मनसूबों में नुमाया पेशरफ्त जारी है और SIFC ने तकरीबन 1 दहाई से ज़ेर अल्तवा $30 मिलियन मालियत के निजी एयरलाइन मनसूबे की मंजूरी का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, जिसके बाद जेट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेशनल तैयारी के मरहले में दाखिल हो गई है। लाइसेंसिंग, सेफ्टी, वेटनिंग और कमर्शियल परमिट से मुतालिक रुकावटें दूर होने के बाद नई निजी एयरलाइन जल्द फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने के काबिल होगी। SIFC ने मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राब्ताकारी के जरिए एविएशन मंजूरियों के पेचीदा अमल को तेज और शफाफ बनाया। वतन अजीज के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले तीनों मुसल्लह अफवाज के 47 अफसरान और जवानों को पेशेवराना महारत के एतराफ में अस्करी एजाज़ात दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। ईवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली खुसूसी तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अफसरों और जवानों में अवार्ड तकसीम किए। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारे बसालत का अवार्ड दिया गया।
वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारा बसालत का एजाज दिया गया। सदर मुमलिकत ने सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सितारा बसालत का एजाज अता किया। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात को पेशावराना खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल मलक मकबूल रजा और मेजर जनरल सब्तैन रफीक को बेमिसाल पेशावराना कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एवार्ड दिया गया। रेयर एडमिरल मजर महमूद मलिक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद और मेजर जनरल इजाज अहमद को मसाली कारकर्दगी और पेशावराना लगन पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत ने रेयर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद और मेजर जनरल आमिर इशफाक कियानी को पेशावराना खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एवार्ड दिया। गैर मामूली खिदमात पर मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीम, मेजर जनरल लुकमान हफीज, मेजर जनरल आमिर अमीन, मेजर जनरल सैयद इमरान आरिफ और मेजर जनरल हारून हमीद चौधरी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एजाज दिया गया। मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन, मेजर जनरल शुएब बिन अकरम, मेजर जनरल यासर नवाज जंजुआ, मेजर जनरल काशिफ खलील और मेजर जनरल सैयद अब्बास अली को शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एवार्ड दिया गया। मेजर जनरल अहमद कमाल, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, मेजर जनरल राना इरफान शकील रामे और मेजर जनरल मोहम्मद अब्बास को कौमी खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। बेमिसाल कारकर्दगी और शानदार खिदमात पर मेजर जनरल अंजुम रियाज, रेयर एडमिरल इदनान मजीद, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद, रेयर एडमिरल अजहर महमूद, मेजर जनरल अतीक अहमद, मेजर जनरल नवीद अहमद, मेजर जनरल साजिद अमीन, मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलिम, मेजर जनरल मोहम्मद शहजाद खान, मेजर जनरल शाहिद आमिर अफसर, मेजर जनरल नसारुल हक, मेजर जनरल जवाद रियाज, रेयर एडमिरल शहजाद इकबाल और रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री का एवार्ड दिया गया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात और नशात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए और नामालूम मकाम का हवाला देकर मखसूस मकासद की तकमील के लिए बदनीयती पर मबनी मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद इबहाम और गलत मालूमात फैलाना और खित्ते में पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को निशाना बनाना है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये मुहिम बैरून मुल्क से चलाई जा रही है। मोतबर मुल्की ज़राए अबलाग और फैक्ट चेक फोरम इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर चुके हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ऐसी बेबुनियाद खबरों के पीछे कारफरमा अनासर बुनियादी तौर पर दुश्मन हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और कौमी मीडिया इस मुनज़्ज़म मुहिम के बसपर्दा अनासर को इसी तरह बेनकाब करता रहेगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के दौरा गिलगित बल्तिस्तान की तैयारियों से मुतालिक गिलगित में जायजा इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान जो हमारी गवर्नमेंट की दावत पर, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पर, सदर साहब की दावत पर, पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की दावत पर यहाँ आ रहा है। हमारी वही जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके इस्तेक़बाल की, उसके उनको सहूलियात देने की और फिर स्पेशली जो यहाँ मेन GB में और फिर आगे चतराल में उसको जाना है, तो उसके दीदार के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको कोई सहूलियात देना कि उनको कोई मुश्किल न हो और आसानी से वो आ जाए। तो इस हवाले से मैंने अभी उनके साथ मीटिंग की, उनको सुना कोई तफसील से कि क्या क्या इशूज़ है। इसके बाद हमने एक हाई लेवल कोई मीटिंग रखी है जिसमें तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होंगी, GB गवर्नमेंट की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी। तो वही उनको बताएंगे कि जितना मैक्सिमम हो सकता है, तो हम इसी में उसके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ उनका मेहमान नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की अलाटमेंट तेज करने की हिदायत की। कम लागत रिहाइश को हुकूमत की तरजीह करार देते हुए शफाफियत, मेरिट और मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि घरों की बरवक्त फराहमी अवामी एतमाद और रोजगार के फ़रोग़ के लिए अहम है।
سیدال خان کا کہنا تھا کہ گھروں کی بروقت حوالگی عوامی اعتماد اور فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد خان سے سابق قومی کرکٹر شاہد خان آفریدی نے ملاقات کی۔ رانا مشہور احمد نے شاہد آفریدی کو کھیل کے شعبے میں ہلالی امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے درمیان خصوصی کرکٹ میچ کا اعلان کیا گیا۔ میچ وزیر اعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ سے منتخب نوجوانوں معروف سیلیبریٹیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد میں امریکی کونسل جنرل اسٹینڈرڈز اور اکنامک اسپیشلسٹ آمنہ انیس نے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے AI اور خصوصی اقدامات علی ڈار سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پنجاب کیلیفورنیا سسٹر اسٹیٹ پارٹنرشپ کو معاشی، تعلیمی اور ٹیکنالوجی تعاون کا مؤثر پلیٹ فارم بنانے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ علی ڈار نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پنجاب کو جدید ترین AI ماڈل صوبہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تعاون سے ڈائریکٹر جنرل SCO نے مظفر آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل ایکسیلنس اور انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈیجیٹل ایکسیلنس نوجوانوں کو جدید IT سہولت، گرافک ڈیزائننگ اور دیگر ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت فراہم کرے گا تاکہ روزگار کے بہتر مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ اس موقع پر انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر میں خصوصی افراد کو خود مختار زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ تقریب کے دوران ویل چیئرز اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ نوجوانوں نے اس اقدام کو روشن اور ڈیجیٹل پاکستان کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ ڈیرہ بگٹی میں IGFC بلوچستان نارتھ کی سربراہی میں ایک اہم جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر، ضلع افسران، سیاسی اور قبائلی عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جرگے کے دوران امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے فوری حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ IGFC بلوچستان نارتھ نے عوامی شکایات سنی اور متعدد مسائل کے موقع پر ہی حل کے احکامات جاری کیے۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے IGFC بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی، خوشحالی اور پائیدار استحکام امن اور اتحاد اور عوامی تعاون سے وابستہ ہے۔ اس موقع پر قبائلی عمائدین نے کہا کہ FC بلوچستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ڈیرہ بگٹی میں امن قائم ہے۔ جالندھر دھماکے کے بعد مودی حکومت اور گودی میڈیا نے ایک بار پھر بغیر شواہد پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ملٹری کیمپ کے باہر ہونے والے IED دھماکے کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ گرفتار ملزم بھارتی پنجاب کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں بڑھتے ہوئے اندرونی مسائل، مہنگائی اور سیاسی دباؤ سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی حکومت اکثر پاکستان مخالف بیانیہ اختیار کرتی ہے۔ بغیر تحقیقات پاکستان پر الزامات عائد کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں مسیحی رہنماؤں پر بزدلانہ حملوں کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ عیسائی تنظیم تڈو بیپسٹ ایسوسی کے صدر سمیت 3 مذہبی پیشواؤں کے قتل نے مودی سرکار کے امن اور سیکولرزم کے دعووں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مذہبی کانفرنس سے واپسی پر مسیحی رہنماؤں کی گاڑی کو گھات لا کر نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد پادری بھی شدید زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد کی تنظیموں اور مقامی گروہوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقلیتوں کے خلاف منظم حملے اور ریاستی خاموشی نے منی پور میں خوف اور عدم تحفظ کی فضا پیدا کر دی ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم نے متنازع قانون نافذ کر دیا، جس کے تحت عوام کی رہائشی زمینوں اور جائیدادوں کو سرکاری ملکیت قرار دے کر ضبط کیا جا سکے گا۔ افغان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان حکومت زمینوں کو سابقہ مالکان سے واپس لے کر دوبارہ فروخت کرنے کی مجاز ہوگی، جبکہ پرانے مالکانہ حقوق بھی کالعدم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ قانون کے تحت پہلے سے قائم رہائشی بستیاں اور ہاؤسنگ اسکیمیں بھی حکومتی قبضے میں لی جا سکیں گی۔ مختلف علاقوں میں ہزاروں ایکڑ نجی زمین پہلے ہی سرکاری جائیداد کے نام پر رجسٹر کیے جانے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ مضبوط خاندان ہی خوشحال سماج کی بنیاد اور بچوں کی صحت، تعلیم و فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ مضبوط خاندان غربت کے خاتمے اور سماجی استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عالمی یوم خاندان پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بچوں کے بہتر مستقبل پر توجہ مرکوز کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہر بچے کو مساوی مواقع دینا حکومت اور سماج کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ رواں سال کا عنوان خاندان، عدم مساوات اور بچوں کی فلاح و بہبود ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب سارا احمد نے اسلام آباد میں UNFPA اور
INGAD کے زیر اہتمام پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2026 پر منعقدہ خصوصی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو بچوں کے بہترین مفاد پر مبنی جامع قانون قرار دیا۔ شرکاء نے بچوں کے محفوظ، باوقار اور روشن مستقبل کے لیے مؤثر قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ کم عمری کی شادی جیسے سنگین مسئلے کا مؤثر خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ پنجاب حکومت نے زرعی شعبے میں خودکار روزگار کے فروغ کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت ضلع اوکاڑہ میں 1368 ایکڑ سرکاری زرعی زمین نوجوانوں اور مستحق افراد کو 10 سال کے لیے لیز پر دی جا رہی ہے تاکہ نوجوان اور نئے کسان باقاعدہ کاشتکاری شروع کر سکیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد اشرف۔ پنجاب میں خود روزگاری کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پنجاب حکومت کا اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ضلع اوکاڑہ میں اس منصوبے کے تحت 1367 ایکڑ سرکاری زرعی اراضی مستحق افراد کو انتہائی معمولی لیز پر دی جا رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو باعزت روزگار اور کاشتکاری کے عملی مواقع میسر آ سکیں۔ ضلع اوکاڑہ کی تحصیل دیپال پور میں 49 دیہات پر مشتمل 1212 ایکڑ، تحصیل اوکاڑہ میں 25 دیہات کی 105 ایکڑ اور تحصیل رنالہ خرد کے 6 دیہات کی 14 ایکڑ سے زیادہ اراضی نوجوانوں اور کسانوں کے لیے اس اسکیم میں شامل کی گئی ہے۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 1367 ایکڑ سے زیادہ زمین لیز پر دینے کا عمل جاری ہے۔ اس منصوبے کا مقصد زمین فراہم کرنا نہیں بلکہ زرعی شعبے میں نئے لوگوں کو شامل کر کے دیہی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اوکاڑہ۔ پنجاب حکومت نے زرعی شعبے میں خود روزگار کے فروغ کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ضلع بہاڑی میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمرے لگا دیے گئے ہیں جبکہ DPO آفس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جہاں سے شہر کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل جانیے بہادر حسین کی رپورٹ میں۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تحت ضلع بہاڑی میں بھی 17 مارچ سے کیمرے انسٹال کر دیے گئے ہیں جبکہ 16 اپریل سے باقاعدہ طور پر ای چالان شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب تک 6000 کے قریب ای چالان ہو چکے ہیں۔ ضلع بہاڑی کے انٹری پوائنٹس پر ان کیمروں کو انسٹال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے انٹری پوائنٹس پر بھی ان کیمروں کو لگایا گیا ہے۔ لاری اڈا، پارکس، مین چوک اور بازار وغیرہ کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے جرائم کو فوری طور پر ٹریس کیا جا سکے۔ تحصیل میلسی اور بورے والا میں اگلے مرحلے پر کیمرے انسٹال کیے جائیں گے۔ اسی طرح یونین کونسل لیول پر بھی یہ کیمرے لگائے جائیں گے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ ای چالان سے بچا جا سکے۔ اسی طرح موٹر سائیکل سوار کو ہیلمٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ان کیمراز کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہم پبلک کی سیکیورٹی اور شہر کی سیفٹی اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنائیں۔ ضلع بہاڑی میں 37 لوکیشن پر 198 کیمرے لگائے گئے ہیں۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کیمرے لگانے کا مقصد شہر کو جرائم سے پاک کرنا اور ٹریفک کی روانی کو بہتر کرنا ہے۔ بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاڑی۔